guest with us. We have and आप बताइए पहले अपने ऑफ आरा एक बहुत ही ख़ास फिल्म है, बहुत ब्रीफ फिल्म है, मज़ेदार फिल्म है और बहुत ही प्रासंगिक फिल्म है मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत जो कहानी है, जो कॉन्फ्लिक्ट है अनारकली का, वो एक हमारे समाज में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन एपिडेमिक की तरह जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो फैला हुआ है। एंड इसके अलावा एक बहुत ही एंगेजिंग कहानी है, एंटरटेनिंग कहानी है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी की सिंगर है अनारकली, वो दुनिया हमने तीसरी कसम, मैं कह रही हूँ राज कपूर साहब और वहीदा जी की तीसरी कसम के बाद पहली बार हम अनारकली में देखने वाले हैं, नाच पार्टी ऑर्केस्ट्रा पार्टी की दुनिया। तो ये कहानी है, बहुत ही रेलिवेंट कहानी है और एक अच्छी बात, एक मज़ेदार, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग तरीके से रखी गई है एंड मेरे लिए बहुत ख़ास फिल्म है, बहुत स्पेशल फिल्म है मेरे करियर की। निर्देशक अविनाश दास जी जिन्होंने फिल्म लिखी भी है, इन्होंने इनसे एक्चुअली मैंने छीन ली है फिल्म, वो एक अलग कहानी है। प्रोड्यूसर संदीप जी बेचारे, ये जो बेचारे ही बन गए एंड तक शूट करते करते हमने इनको इतना तंग किया कि ये बेचारे ही बन गए। लेकिन आई थिंक हम तीनों को जो चीज़ यूनाइट करती है फिल्म में, वो है इस फिल्म को हमारा फेथ इस फिल्म में और इस कहानी में, और इसलिए हम सब साथ में हैं और कोशिश करें। अविनाश जी, कैसे ये आइडिया कैसे कंसीव हुआ, एज इन क्या सोच के आती है? मैं तो एक ठेठ आदमी रहा हूँ, मुझे मेरा निर्भाव सा उसको एक बैकग्राउंड से रहे हैं, काफी टाइम तक आप न्यूज के साथ जुड़े रहे हैं, उसके बाद ये डायरेक्टर तक का सफर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम जब मीडिया में भी थे तो कहानियां ही बटोर रहे थे, कहानियों को थोड़ा काट कुट रहे थे, तो कहानी को थोड़ा दूसरे प्रेमाइस में देखने की एक बचपन से ख्वाहिश थी। तो जब लगा कि अब समय आ गया है, मीडिया की नौकरियां भी कम हो रही हैं, बहुत असुरक्षा बढ़ रहा है, तो थोड़ा एक जंप मारा जाए। तो निर्माता संदीप कपूर ने मेरा साथ दिया, मेरे सपने को पूरा किया। ऑन स्क्रीन इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, और स्वरा का तो बहुत शुक्रिया, क्योंकि इसने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया मेरी कहानी। तो संदीप जी, जब आपने फिल्म की स्टोरी सुनी तो एज इन कैसा आपको फील हुआ जब आपने सोचा कि आप प्रोड्यूस करेंगे इस फिल्म को? मैं ना बहुत दिनों से अच्छी कहानी ढूंढ रहा था एंड अविनाश जी मेरे से मिले। ये बात है आज 1.5-2 साल हो गए, हम लोग दिल्ली में मिले एंड उन्होंने मुझे कहानी बताई कि एक गाने वाले की कहानी है। मनोज वाजपेयी ने हमें मिलवाया। मनोज ने मुझे इनसे 2-2.5 साल पहले मिलाया, तब से मेरी बातचीत चल रही है, कुछ कहानी चाहिए। सो कहानी जब इन्होंने बताई, वन लाइनर जो बताया कि एक गाने वाली की कहानी है एंड शी इज एरोटिक सिंगर and she's a stage performer. I said I got hooked to that thing. मैंने कहा no, I should do this, क्योंकि ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इस पे किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया। सर, स्वरा वैसे भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बट वाई स्वरा? आपने इस स्टोरी के लिए स्वरा? नहीं, मैं स्वरा के साथ काम ही नहीं कर रहा था। अच्छा, मैंने ये इतनी प्राउडली आप बताते हो ना, इतनी गंदी बात है ये, बाय द वे। मैं किसी और के साथ कर रहा था और मैंने स्वरा को कहानी दी थी, पूरी मतलब स्क्रिप्ट, और उस कि यार नहीं, हम हमारी बात भी हो चुकी थी, हम कुछ रिहर्सल भी कर रहे थे। तो स्वरा को मैंने कहानी दी क्योंकि इसके इंटेलेक्ट पे मुझे बहुत भरोसा रहा कि यार मेरी कहानी को ये पॉलिटिकली करेक्ट करेगी। मुझे नहीं था भरोसा। तो सुनो, और ये अंदर ही अंदर गाली दे रही, कैसा आदमी है यार, मुंबई में आया है, हम सब दोस्त हैं और किसी और के साथ काम कर रहा है, मुझसे राय मांग रहा है। एक्ट्रेस को कहानी कुछ कर रही है, ये बोल के कि आपको कास्ट नहीं करना है, अपनी ओपिनियन बता दीजिए। आपने बता दीजिए। तो लेकिन स्वरा ने कहानी पढ़ी और कुछ ऐसा हुआ कि वो उनके साथ काम नहीं हो पाया, और स्वरा जिस मजबूती के साथ खड़ी हुई, तो अब मुझे लग रहा है कि अनारकली अगर कोई दूसरा करता तो इंसाफ नहीं कर पाता। स्वरा खुद को कितना जोड़ते हैं आप? नहीं यार, मतलब आप सोचो कि सड़क पे उतरती है, वोकल है ना। आप खुद को कितना जोड़ती हैं इस कैरेक्टर से अनारकली? वैसे भी आप ऑफ बीट फिल्म्स बहुत करती हैं, थोड़ा लीक से हटके। ये ऑफ बीट फिल्म है ही नहीं, ये एक्चुअली एक बहुत ही, यार कम ऑन यार, लहंगा पहन के लड़की स्टेज पे नाच रही है, इससे ज्यादा मेन स्ट्रीम और कमर्शियल मुझे समझ ही नहीं आता क्या हो सकता है। तो अब हमारी फिल्म बहुत ही कमर्शियल फ्रेमवर्क के अंदर बनी हुई फिल्म है। हाँ, अच्छी फिल्म है, अच्छी कहानी है, रेलेवेंट है, एक अच्छा पॉइंट बनाती है। मुझे तो अब ये लगने लगा है कि कोई अनारकली मरी थी जिसका भूत मेरे ऊपर सवार है, क्योंकि वरना जिस किस्म से मैं इस स्क्रिप्ट से जुड़ गई, जो मेरे लिए थी भी नहीं, और जिस किस्म से जो फेथ मुझे इस प्रोजेक्ट पे है
और संदीप जी ऑल्सो नोज दैट, अविनाश जी ऑल्सो नोज दैट। मुझे अक्सर लगता है कि मैंने एक एक्टर की मियाद से बढ़कर इस फिल्म में इन लोगों को तंग किया है, बट दैट इज ओनली बिकॉज आई रियली वॉन्ट कि ये फिल्म सही तरीके से सही पिच पे, सही पिचिंग के साथ, सही क्रेडिबल परसेप्शन के साथ रिलीज हो, बिकॉज ये इतनी जरूरी फिल्म है और ब्रेव फिल्म है, और ये जो किरदार है अनारकली का वो आसान किरदार नहीं है। खुद को वो कितना normal तैयार किरदार कितना नहीं है। पड़ा था आपको इस किरदार के लिए? तैयार करना पड़ा था यार, बिकॉज ये मैं इस दुनिया को बिल्कुल नहीं जानती। मेरी मम्मी का जो परिवार है उनके रूट्स बिहार में है, मेरे नाना पटना से हैं, मेरी नानी बनारस से, लेकिन मैं कभी रही नहीं हूँ बिहार में उस तरीके से। मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ, बम्बई में काम करती हूँ, तो मैं फुल शहरी हूँ, न्यूक्लियर फैमिली। एंड मैंने कभी ऐसी शादियां ही नहीं देखी जहाँ इस किस्म का नाच होता है, या मैंने कभी ऐसा शो नहीं देखा था। मैं कभी आरा नहीं गई थी, तो सबसे पहले तो मैं आरा गई। मुझे संदीप जी ने हमें रिसर्च के लिए आरा भेजा, उसके बाद इसने गाली सीखी। सबसे जरूरी पीना सीखा, वो जो गुण मुझे अनारकली करके करें वो है गाली, बीड़ी और पान। ये मैंने, और ये कुल ये हासिल है। कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। ये मेरा टेक अवे था अनारकली से। बीड़ी तो मुझे पसंद भी आने, मैं 502 पताका बीड़ी लेके घूम रही थी अपने बैग में, लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, और मुझे काफी अच्छा भी लग रहा था थोड़ी देर के बाद बीड़ी का टेस्ट। देन आई वाज लाइक आई बेटर स्टॉप नाउ, लाइक आई थिंक आई शुड नॉट स्टॉप। या सर थोड़ा सा बीच में कंट्रोवर्सी भी हुआ, एक बोल्ड सीन लीक भी हुआ, बोला गया जानबूझ के किया गया है क्योंकि सेंसर की निगरानी में था सीन, उसके बारे में कुछ बताइए। अब लीक हो गया तो लीक हो गया। कैसे हुआ, हमारे प्रोड्यूसर ने उसके बाद जो है वो काफी सारी सावधानियां बरती। अच्छा हुआ कि 3 सीन लीक हुए हमारे, जी। पूरी फिल्म, मुझे जो की डर था कि पूरी फिल्म लीक हो लीक जाए, होती, जी। तो उसके बाद बहुत सारी सावधानियां इन्होंने बरती हैं। और मतलब बोल्ड क्या है, वो रियल सीन था जिसको सेंसर ने उसमें से मतलब एक सीन हटा भी दिया है। तो अंदर को धक्का भी लगता है कि यार इतनी मेहनत से हमने बोल्ड सोच करके नहीं सीन किया था, हमने ये सोच करके वो सीन शूट किया था कि हम बहुत रियल चीजों को दिखा रहे हैं, मतलब, और वो हुआ। तो अब जब हो गया सर सेंसर की निगरानी के बारे में बात कर रहे हैं तो बात करेंगे। अभी लिपस्टिक अंडर माय बुर्का भी रोक दी बिल्कुल गई, बात करिए, बहुत ही गंदा हुआ। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म कह के उसको रोक दिया गया। स्वरा, यू नो बीइंग अ वुमेन, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मतलब कैसा? नो, आई फील कि पिछले 2 सालों में सेंसर ने मतलब इतना नुकसान पहुंचाया है पब्लिक कल्चर को, इस देश के कला को, आर्ट को, फिल्मों को। बहुत ही एक नकारात्मक उनका रोल रहा है फिल्मों में। मुझे तो समझ ही नहीं आता वो यहाँ हैं क्यों, क्योंकि कुछ अच्छा तो कर रहे हैं नहीं वो। सेंसर बोर्ड जो है एक्चुअली उसका फुल फॉर्म है CBFC, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन। right. उनका काम कट्स देना नहीं है, हमें उनकी राय नहीं चाहिए। उनका काम है ये बताना कि किस उम्र का, मतलब किस एज ग्रुप कौन सी फिल्म देखेगा। तो हम लिपस्टिक अंडर माय बुर्का भी और अनारकली और आरा भी, आप उसे ए दीजिए। हम बिल्कुल नहीं चाह रहे कि आप हमें यू दीजिए, हम कोशिश, आपने ए दिया है, हमने उसे कॉन्टेस्ट नहीं किया है। जब इस देश में 18 साल की उम्र में इंसान शादी कर सकता है, वोट दे सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है, सब कुछ कर सकता है, शराब पी सकता है, बच्चे तो पैदा कर ही सकता है, तो फिर फिल्म क्यों नहीं देख सकता यार? मतलब मुझे समझ ही नहीं आता। और जिस किस्म का, मतलब लिपस्टिक अंडर माय बुर्का के लिए भी जो उन्होंने जो उनके लेटर में ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट है, और जो अनारकली को भी उन्होंने जो सीन्स काटे हैं वो बहुत ही, मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आपके क्या, व्हाट इज आपकी सोच क्या है? मतलब आप कहाँ से आए हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आप प्लीज जाइए और मतलब मुगल इंडिया में जाके रहिए, आप 200 साल पहले रहिए, वहाँ बहुत अच्छा फिट आएंगे आप उस सोसाइटी में। और कुछ सीन तो मेरा स्वरा से भी इशू हुआ, अविनाश जी से भी, कुछ सीन तो मैंने एज ए प्रोड्यूसर डर के मारे ही नहीं भेजे। अच्छा। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एज ए इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर सेंसर में भेजूंगा और वो सीन कट जाएंगे तो पिक्चर मेरी 2 हफ्ते भी आगे पीछे होती है। कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड, एंड एक ब्रेव फिल्म बनाई है। तो एज ए प्रोड्यूसर डर भी रहा होगा सर, फिल्म बैन ना हो जाए अंडर माय बुर्का की ये तरह? अपना डर जाहिर कर रहे हैं, देखो। मैं वही आपको डर ही बता रहा हूँ कि जो बहुत अभी भी ये सर्टिफिकेट हमें 2-4 दिन में मिलना है, एंड इसीलिए भेजा, सीन काट दिया, क्योंकि यही झगड़ा होता था कि स्वरा कहती थी सर आप भेजिए, अविनाश जी भी कहते भेजिए। मैंने कहा नहीं, हमने अच्छे शब्द जुटाए थे, अच्छे सुंदरकांड, अर्जुन, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, ये सारे शब्द सेंसर बोर्ड ने काट दिए। अब यार एक बात बताओ, अब ये बताओ, आप एक शेर है कि गीता तुम मझधार हो मेरा, मैं अर्जुन आवारा, इसमें से आप अर्जुन निकाल दो, उस शेर का कोई मतलब? अच्छा, गीता तुम मझधार हो मेरा, मैं टॉ आवारा, कोई मतलब है इसका? ये बताओ। एक डायलॉग है जो ट्रेलर में भी है, क्योंकि YouTube पे सेंसर नहीं होता इसलिए वो ट्रेलर अवेलेबल है, कि अमिताभ बच्चन बन के एंट्री लेना चाह रहे हैं, हम अमरीश पुरी बने, अब टॉ बन के एंट्री लेना चाह रहे हैं, हम टॉ बने।
Does this mean anything? हमने उसको किया, इधर उधर कर दिया, इधर उधर No, but that's not the point, ना sir. सर फिल्म जैसे आर्ट है, मतलब एक आर्ट को दिखाने का तरीका, उस पे कल्चर को थोप के आप रोक दें, बैन लगा दें, सीन्स काट दें, मतलब बहुत ज्यादा आजकल होता जा रहा हाँ, तो है। हम इसका विरोध ही कर सकते हैं, हम इस पर असहमति जता सकते हैं, जी लेकिन हम करें क्या? सर फोड़ ले? मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब हमने कुछ किया है और उस पर कोई कह रहा है कि नहीं ये तुमने गलत किया, इसको हटा दो, उसको हटा दो। और ये लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना होता है, बिकॉज एक रिलीज के पहले एक प्रोड्यूसर मजबूर होता है, और ये आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन जो सेंसर बोर्ड का रवैया है वो एक बुली का रवैया है, एक जो मतलब ये फालतू की अपनी दबंगई है जो ये झाड़ रहे हैं। एक डायलॉग है आपकी फिल्म का, पैसे भी लेंगे और देंगे भी नहीं, बहुत हिट कर रहा है यूट्यूब पे। वो सेंसर बोर्ड को भी अच्छा लगा होगा। आई एम श्योर अच्छा लगा होगा। समझ नहीं आया। कुछ चीजों के लिए हमें सेंसर बोर्ड को भी करने हैं, कुछ सीन उन्होंने रखे हैं। इस डायलॉग के पीछे लेकिन एक छोटी सी कहानी है, वो मैं बता दूं क्या? हाँ, बताइए प्लीज बताइए। ये डायलॉग एक्चुअली हम लोग जब ये सीन कर रहे थे तो सीन थोड़ा इम्प्रोवाइज हो रहा था, है ना सर? वो हल्का सा हम लोग इम्प्रोवाइज करते थे, और संजय सर जो हैं बहुत ही विख्यात बेहतरीन, मतलब मुझे लगता है इस देश के फाइनेस्ट एक्टर्स में से हैं। तो वो तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इनके सामने मैं एक्टिंग कैसे करूं, और वो बहुत ही बेहतरीन इम्प्रोवाइज करते हैं, बहुत ही खूबसूरत इम्प्रोवाइज करते हैं। Instant, तो और अविनाश जी जो थे वो बहुत दूर बैठे हुए थे, आपको याद है सर? कमरे के अंदर शूट हो मैं रहा बाहर था, बैठा हुआ था, कमरे के बाहर कमरे मॉनिटर के पे बैठा बाहर, हुआ था। और कमरे का जो एंट्री था वो कमरा था। लाइट से ब्लॉक था। तो मुझे ना बड़ा डर लग रहा था, तो अब मैं क्या करूं? मैं अविनाश जी भी बात नहीं कर पा रही, मेरा ना फोन था मेरे, मतलब मैंने एक तकिए के नीचे रूम में ही रखा था, तो मैंने फोन निकाला, मैंने कहा क्राइसिस में क्या करूं? मैंने हिमांशु शर्मा जो तनु एडवानु और राजना के लेखक हैं उनको फोन किया, और मैंने कहा यार ऐसा ऐसा इम्प्रोवाइज हो रहा है, कुछ हमको लाइन दे दो। तो उन्होंने ये लाइन अच्छा, दी। ग्रेट यार, ये देखो ये लाइन अभी मुझे पता चल रहा है, ये ये मुझे पता लाइन हिमांशु ने दी कि हम पैसा भी तुम ये कर दो, ये लाइन ले लो, और आगे। अच्छा, मुझे लगा कि ये स्वरा के दिमाग का मामला है। नहीं सर, ये तो आयातित है। मैं कभी एक बार ये line क्रेडिट तो नहीं, मैं कभी क्रेडिट एक बार ही वो डायलॉग हो जाए। तो मतलब ये वो वाला सीन है जहाँ पे संजय जी पैसा देते हैं और कहते हैं कि ये देखो पैसा ले लेती है वो, तो उनको लगता है कि वो किसी और कारण से पैसा ले लेती है, और ये पैसा लेके रखती है अपने ब्लाउज में, खोजती है और बोलती है कि हम पैसा भी रखेंगे और देंगे भी नहीं, पिछाड़ी में दम है तो लेके दिखा दीजिए, बाकी कुत्ते आप हैं भौंकते रहिए। अच्छा, उस समय मॉनिटर बैठ के ताली बजाने लगा। कुत्ते वाला मुझे लगा कि सिनेमा हो गया यार, ये तो कमाल ही है ये। कुत्ते वाला लाइन मैंने खुद ऐड किया था, लेकिन बाकी जो मेन लाइन था वो हिमांशु शर्मा का था। तो चलिए हिमांशु को क्रेडिट देना चाहूंगी मैं ऑफिशियली, ये नहीं लगना चाहिए लोगों को कि मैं किसी का क्रेडिट खाने की कोशिश कर रही हूँ। तो सर 24 को फिल्म रिलीज हो रही है, प्रमोशन फुल स्विंग में है आपका, तो 24 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म, आप भी जाइए जरूर देखिए, और ऑल द पूरे बेस्ट। परिवार और दोस्तों के साथ देखिए, मतलब 18 परिवार के साल सदस्य अलग अलग जाके अच्छी देखिए, लगे एक तो साथ बैठ के नहीं। शेयर भी करिए। तो ऑल द बेस्ट आप Thank सबको you. फिल्म के लिए, Thank you. थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।